आज की वीडियो में होगा पिस्ता शेल्स का इस्तेमाल, आलू प्याज की प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम अगर घर से 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो पौधों को कुम्हलाने से बचाने के लिए क्या करना होगा। और हाँ, अगर अभी तक आप अपने हाथ जला रहे हैं गरम गरम हंडिया उठा उठा के तो ये लाजमी बना लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। अगर आप अपने घर से 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और आपने प्यारे प्यारे से प्लांट रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े हैं, तब भी आपको ये कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पानी की बोतल ली है, 1 लीटर की पानी की बोतल है। इसके ढक्कन में मैंने अच्छे से सुराख कर लिए हैं। मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देनी है। सबसे पहली हैक हमारी ये है कि अगर आप घर से 2-3 दिन के लिए जा रही हैं और घर में कोई नहीं होगा तो अपने पौधों को मुरझाने से, कुम्हलाने से बचाने के लिए आप इस तरह से वाटर बोतल के जो कैप हैं उनमें सुराख करके बोतल को इस तरह उल्टा करके आप रख सकती हैं। ज़्यादा दिन के लिए जा रही हैं तो बड़ी बोतल रखें, वरना छोटी काफ़ी है। बहुत और आसान तरीका है कि बड़े से टब में पानी डाल दें और 4-5 गमले अगर उसमें पूरे आ रहे हैं तो आप उसमें पानी थोड़ा सा पानी डाल के गमले उसमें रख देंगी तो वहाँ से भी उनको नमी मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई भी मोटा सा टॉवल पीस लेके यहाँ पर गमले के अंदर रखा जा सकता है गीला करके, और इससे भी नमी रहेगी। तो ये कुछ हैक्स थे हमारे। अब चलते हैं जी अपने किचन हैक्स की तरफ, जिनको फॉलो किया जाए तो हमारे किचन के काम काफ़ी हद तक आसान हो सकते हैं। वैसे तो ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट, बहुत सारी ऐसे फैब्रिक की बनी हुई चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल है, कोई ख़रीद भी लेता है। लेकिन जो मज़ा घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से बनाने का है ना, वो पैसे लगा के ख़रीदने से नहीं आता। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया, उसको क्विल्टेड बना दिया। क्विल्टेड ऐसे कि मैंने इसमें फ़ोम लगा दिया और ऊपर नीचे फैब्रिक है सीधा। तो बस साइडों पे हमने सिलाई लगा दी, दरमियान में कुछ मैंने सिलाइयाँ लगा दी, बॉक्स बना दिए, और फिर हम इसकी कर देंगे पाइपिंग। पाइपिंग करने से पहले हमने इसको 2 अदद पॉकेट्स भी लगा देनी हैं। पॉकेट्स के लिए मैंने यूज़ किया है सेम कपड़ा। इन होल्डर्स की बेस तैयार हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा एजेस वगैरह हैं, कॉटन निकली हुई है, उसको हम काट देंगे। काटने के बाद नीट कर लेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसको नीट करेंगे और ये ओवन में भी बहुत अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। ऐसे अगर आपके एरियाज़ में नहीं मिलते, कोई बड़े स्टोर नहीं हैं, तो ऐसे आप घर पे बना सकते हैं, जिससे ये होल्डर आपको कोई भी ओवन से बर्तन गरम गरम निकालना है उसके लिए बहुत काम आ सकते हैं। ये काफ़ी हद तक मोटे हैं, हाथ जलने से बच सकता है। हाथ के ऊपर जितना भी गर्म वो सेक पड़ता है ना, उससे बच जाएगा हाथ आपका। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनको ज़रा ज़रा सी गोलाई की शेप दी है और इसके बाद ये मैंने 2 फैब्रिक रेडी किए थे, जिनको मैंने लगाई है बुकरम, चिप्स बुकरम लगा दिया है। इसके टॉप पे स्टिच लगाएंगे, यहाँ फिर पाइपिंग कर लें कपड़े के साथ की, और कुछ इस तरह से इसको गोलाई में ही स्टिच कर देंगे मशीन के साथ। और यहाँ पर फिर अब हम इसको पाइपिंग कर देंगे। ये बहुत आसान है और तकरीबन ये 10 मिनट में बन जाएंगे। ज़िंदगी आसान कर देते हैं किचन में। ये वॉशेबल भी हैं, इनको आप जब चाहें धो सकते हैं। गर्म पानी में ज़रा सा सोक करें, सर्फ डालें और घंगाल के आप इसको सूखने के लिए डाल दें, तो ये बिल्कुल फ्रेश, एकदम नए के जैसे निकल आएंगे। मार्केट से भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे होल्डर मार्केट से भी मिलते हैं, लेकिन वो इतनी लो क्वालिटी के होते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है और दोबारा परचेज़ करने पड़ते हैं। तो अब हम इसकी पाइपिंग कर लेंगे, जिससे इसकी एजेस जो हैं वो नीट हो जाएंगी और जितने भी धागे वगैरह हैं वो भी छुप जाएंगे। इसके लिए मैंने 1 से 1.5 इंच कपड़ा चौड़ा लेके साइडों पे लगा दिया है। पहले सीधी सिलाई लगाई है और कुछ इस तरह से अंदर की तरफ बाकी का कपड़ा फोल्ड करके ऊपर ऊपर से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से इसकी फ़ाइनल लुक निकल के आएगी, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। आप जो आप मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे सेम ऐसे ही मिलते हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं होता। आप इनकी लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी चौड़ाई भी ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहें इनको यूज़ करें। तो ये देखें जी, इनकी फाइनल लुक निकल के आ गई है और ये बिल्कुल मगरमच्छ से तैयार हो गए हैं। अब जी इनके साथ आप गरम गरम देचकियाँ वगैरह उठाएं, हाथ भी नहीं जलेंगे और अलग से कोई फैब्रिक नहीं रखना पड़ता। फैब्रिक तो इतना मोटा नहीं होता कि गरम गरम पतीलों को उठाया जाए। तो मैं आपको यूज़ करके भी बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारी किचन में कामों को आसान बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें हर किसी को पसंद नहीं आती। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं, जो ख़रीद सकता है वो जाके ख़रीदे। तो आप लोगों को वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और बैड कमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और टाइम निकाल के आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें हमारा भी फ़ायदा होता है और बहुत सारे और लोगों को भी फ़ायदा होता है जो इस वीडियो को देखते हैं।
यहाँ पर देखें, अब ये गरम गरम पतीली को उठाने के लिए हम यहाँ पे इन होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। बड़े देचकों को उठाने के लिए, अवन में से कोई चीज़ निकालने के लिए इन होल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बताएं ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है। इस तरह की आलू प्याज वाली जो भी बोरी आती है, नेट की ये बोरी होती है, इसको अगर आप लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं या इनमें टुकड़े डाल के रख लेते हैं, तो इसको एक दफ़ा कुछ इस तरह से यूज़ कर लें। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं जो कि आने वाले टाइम में भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर इससे पहले भी मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर चुकी हूँ, उससे मिलता जुलता ये एक दूसरा आइडिया है। और इस तरह से हमने नेट का ये पीस निकाल लिया, इसको डबल ट्रिपल फोल्ड कर लिया और इसको ज़रा चूल्हे पे सेक लेंगे ताकि धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं ना वो काबू आ जाएं। और इसको मज़ीद काटेंगे ना तो मज़ीद धागे निकलते रहेंगे, तो इसलिए ये ज़रा से काबू आ जाएं, जल जाएं और सुकड़ से जाएं। तो यहाँ पर हम इसको चूल्हे पे सेक लेंगे। बड़ी वाली सुई लेके कुछ इस तरह से हम साइडों पे टांके लगा देंगे। अब हमारे पास ये बन गया लूफ़ा। इसके साथ आप नहा भी सकते हैं, इसके साथ आप बर्तन भी धो सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम लिए जा सकते हैं। डस्टिंग के लिए, जैसे किचन स्लैब को साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर झाग बहुत अच्छी बनती है। ये इसी से मिलता जुलता मैंने आइडिया आपके साथ पहले शेयर किया था, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने आज ये बनाना था, वो ख़राब हो चुका है, नया बनाना था, तो मैंने फिर ये आप लोगों के साथ भी आइडिया शेयर कर दिया। साइडों से हम इसको धागे की मदद से स्टिच कर देंगे। ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम इसको बनाने में नहीं लगता है। आप लोग बताएं अब आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा है। जो लोग बना सकते हैं या ख़रीद सकते हैं उनको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। ये देखें जी कितना अच्छा ये लग रहा है। इसको आप बाथरूम में यूज़ कर लें, इसको लूफ़ा बना सकते हैं। साइड पे एक डोरी बांध दें इसके साथ, जिससे आप इसको हैंग कर सकते हैं और डिश वॉश कर सकते हैं। इसको आप किचन में रख लें, किचन की डिश वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्मेल नहीं पैदा होती, बहुत जल्दी ये सूख जाता है। और जो स्पंज वगैरह यूज़ करते हैं ना उनमें से स्मेल भी आने लगती है। गार्ड, गैप फिलर ऐसे आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। हर जगह से ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती या कोई ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहता, तो इसको अगर मैं कहूँ आप 5 मिनट में घर पे मौजूद कुछ कपड़े के साथ बना सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जिनके घरों में इंसेक्ट बहुत आते हैं या फिर डस्ट बहुत आती है, तो ये तो लाजमी बना के लगाएं। अभी पिछले दिनों किसी का कमेंट भी आया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक का पीस ले लिया है, अपने डोर के साइज़ का ही लीजिएगा और इसको ना इस तरह दौरा करके हमने सिलाई लगा देनी है। जो भी आपके डोर की लंबाई है आपने उस लंबाई के हिसाब से लेना है। बाकी का जो भी प्रोसेस है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ इसको हम अब सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। दरमियान में सिलाई लगाने से पहले भी हम साइज़ नाप करेंगे डोर का। जो भी आपके डोर का साइज़ है उसकी चौड़ाई को, उसकी जितनी भी विड्थ है ना, उसको थोड़ा सा नाप लेंगे और दरमियान में 2 अदद सिलाइयाँ लगा देंगे। यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने नापना है। उससे पहले आप इसको इस्त्री कर लें कि साइड की सिलाई बैठ जाए और जो भी हमारे पास कपड़े की चौड़ाई है ना वो सही तरीके से आ जाए। मैं यहाँ से नाप करूँगी। ये देखिए, इस चीज़ को हमने नापना है और बिल्कुल सेंटर में रख के नापना है। किसी दरवाजे की ये वाली चौड़ाई ज़्यादा होती है, किसी दरवाजे की ये वाली चौड़ाई कम होती है, तो एग्जैक्ट जितना भी कपड़ा लगा है वो नहीं मैंने बताया इसी वजह से, क्योंकि डिफरेंट साइज़ होते हैं दरवाज़ों के। जैसे ये वाला दरवाज़ा, ये मैं दिखा तो ये दरवाज़ा रही हूँ, लेकिन मैं बना दूसरे दरवाजे के लिए रही हूँ। वहाँ पे इतनी लाइटिंग नहीं थी, तो वीडियो के लिए मैंने इसी का नाप किया और आपको दिखाया कि ये मैंने यहाँ पर 2 निशान भी लगा लिए हैं। और कुछ इस तरह से हमने सिलाई के लिए यहाँ पर सीधी लाइनें भी ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक के ऊपर।
यहाँ पर सिलाई मशीन के साथ मैंने इसको सिलाई भी कर लिया है। अब आप अगर चाहें तो इसमें कॉटन फ़िल कर सकते हैं। कोई सी भी कॉटन अगर आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। मैंने इसमें कपड़े डाले हैं। कोई भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तो दूसरी साइड को भी मैंने खोल लिया था, तो इस तरह से मैंने इसमें फैब्रिक फ़िल कर दिया। अब हमारे पुराने कपड़े भी यूज़ हो गए और किसी को पता भी नहीं है कि इसमें हमने क्या यूज़ किया। इसको आप लिटरली 5 मिनट में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता है, सिर्फ 5 मिनट की बात है। अगर आप सीधी सिलाई भी जानते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये गर्मियों में बहुत काम आता है, एसी की कूलिंग को कमरे में रखने के लिए, एक्स्ट्रा इंसर्ट को कमरे से बाहर रखने के लिए भी, और कमरे की आवाज़ वगैरह भी बाहर नहीं जाती ये अगर आप ये गैप फिलर बना लेते हैं तो। अभी हम बनाएंगे किचन के लिए प्यारा सा डेकोरेशन पीस। तो इसके लिए मुझे चाहिए जूट रोप और साथ में मैंने पिस्ता शेल्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने सर्दियों के संभाल के रखे हुए हैं, तो उसी का ही हम यूज़ करेंगे। मैंने कुछ इस तरह से डोरी को पकड़ा और आगे मैंने फ्लावर सा बना दिया है 2 पिस्ता शेल्स को दरमियान में ग्लू लगाते हुए। इसकी जगह आप जूट रोप की जगह कोई सी भी डोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे कल कमेंट आया था कि ये जूट की रोप कहाँ से मिलेगी। ये आपको जहाँ से ये 4 पहिया बनाने वाला वान मिलता है वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो बस कुछ इस तरह से आपने इसी के ऊपर लगा देना है। इससे ना बड़ी प्यारी सी लुक आ जाती है एक चीज़ की। आप यहाँ पे कोई सी भी रस्सी यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रीन हो जानी है, उसमें पता भी नहीं चलना आपने ये वाली रस्सी यूज़ की है या कुछ और यूज़ किया है। तो मैंने इसको ग्रीन कलर कर देना है। अगर आप ग्रीन के अंदर थोड़ा सा वाइट मिक्स कर लेंगे, जैसे मेरा ये ग्रीन कलर डार्क है तो लाइट हो जाएगा, वरना फिर आप इसमें येलो कलर मिक्स करें। कलर्स मेरे पास ख़त्म हुए हैं तो आजकल मैं DIYs भी कम बना रही हूँ कलर्स वाले, तो मैंने ऐसे कोई मंगवाए नहीं है, वरना ये 200 की या 250 की एक बॉटल मिल जाती है आराम से। तो मेरे पास अभी जैसो था, जैसो मैंने इसमें मिक्स किया, लेकिन इतना कलर लाइट हुआ नहीं इसका। बहुत अच्छे से आपने इसको पेंट करना है। पिस्ता शेल्स को आप आगे से भी पेंट करेंगे, इसके अंदर वाली साइड से भी पेंट करेंगे, ताकि ये वेलें जो है ना हमारी हिलें तो नज़र ना आए। पिस्ता का कलर क्यों कह रही हूँ मैं, शेल्स का कलर नज़र नहीं आना चाहिए। तो उनको मैंने धूप में रख दिया है। अब बारी आती थी मुझे इसका पॉट रेडी करने की, तो मैंने ये हंडी भी ले ली है छोटी सी, और साथ में मैंने ये कैप ले लिया है। तो कैप बहुत बड़ा हो रहा था, हांडी में डाला हुआ बड़ा प्यारा इसका लुक निकल के आ रहा था। तो मैंने फिर साथ में ये ले ली क्ले लेके, मैंने कुछ इस तरह से दबा दिया है और बस ये ड्राई हो जाएगी और बहुत अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। अब ये देखें, मैं इसको ऊपर रखूँगी, यहाँ तो मुझे लग रहा था जैसे गिर जाएगा ये, तो हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो ये देखें ना, लटकता हुआ कितना हसीन लग रहा था, ऐसे लग रही थी ऊपर पत्तियाँ हैं और नीचे मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चें जो भी है, मिर्चें हरी मिर्चें लगी हुई हैं, नहीं लाल मिर्चें लगी हुई हैं। तो बहुत इसकी भी प्यारी लुक लग रही थी। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर इन तमाम चीज़ों में से आपको कौन सा DIY पसंद आया है, कौन सा आप बनाएंगे, और क्या और आप आइडियाज़ देखना चाहते हैं, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताया करें। तो बस जी, यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।